बंटी। मिनी कहाँ है? मिनी? 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 अरे आप लोग कब आए पापा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बंटी नीचे सेलर में लॉक हो गया था और तुम्हें पता ही नहीं? मगर बंटी नीचे क्यों गया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? And I thought you were a responsible girl. मम्मी, मैंने तो सोचा वो अपने कमरे में खेल रहा होगा, मगर वो सेलर में क्यों गया? कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बंटी को वहां देखकर पापा भी घबरा गए। चलो अब सो जाओ। मिनी? मिनी? क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? बोलो। मिनी? क्या हुआ तुम्हें?
अचानक इसका शरीर जकड़ा गया था और कांपने लगा था। मैंने इसे संभालने की कोशिश की लेकिन ये गिरकर बेहोश हो गई। इट कुड बी एन एपिलेप्टिक फिट। पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं। मिनी की सेहत हमेशा ठीक रही है। आपकी फैमिली में कभी किसी को? नहीं, किसी को भी नहीं। समझ में नहीं आता मिनी को ये कैसे हो गया। नहीं 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 नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था कि आपकी बेटी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। नाउ कन्वल्शंस ऑफ दिस सॉर्ट आर सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस में न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के बाद। मिनी, कुछ कुछ चल रहा है। मिनी! डॉक्टर डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब, मिनी! मिनी, रुको तो! मिनी, मेरी बात सुनो! I think we should take her to a psychiatrist. I'm Dr. Chari. Please sit down. Will you have some tea, coffee? नो थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर जोशी ने आपकी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया है। There's nothing to worry about, Mr. शर्मा। कभी कभी नर्वस वीकनेस की वजह से इस उम्र की लड़कियों में स्किज़ोफ्रेनिक बिहेवियर के सिम्टम्स नजर आते हैं। पेशेंट किसी और व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लगता है। और वो जो जलने की बात थी वो? दैट कुड बी जस्ट ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस। वो मैं कुछ टेस्ट कंडक्ट करने के बाद ही कंफर्म कर सकूंगा। ऐसी डॉक्टर, मिनी की इस हालत में उसके साथ रहने वालों के लिए कोई किसी किस्म का खतरा तो नहीं ना? नॉट नेसेसरीली। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो क्या था डॉक्टर कि कुछ दिन पहले मिनी की एक दोस्त रश्मि की मौत बड़े ब्रूटल तरीके से हुई थी और अभी तक ये किसी को पता नहीं चला है कि ये मौत कैसे हुई। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ओह, इट्स टू फार फेच्ड मिस्टर शर्मा। चूंकि आपकी बेटी को मेंटल प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोगों का खून करती फिरेगी। रश्मि की मौत एक इत्तेफाक भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, दरअसल मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं। कल रात मिनी ने मुझे मारने की कोशिश की थी।
मुझे बहुत डर लग रहा है दीपक। दीपक प्लीज मुझे मुझे बचा लो दीपक। दीपक प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? मिनी। पूरा नाम बताओ। मनीषा शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीएससी। आई मीन बीएससी फर्स्ट ईयर। कॉलेज की पढ़ाई में कैसी हो? अच्छी हूँ, बट मैथ्स आई जस्ट हेट इट। रेगुलरली कॉलेज अटेंड करती हो? हाँ। नहीं, कभी कभी क्लास बंक करके अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चली जाती हूँ। बहुत दोस्त हैं तुम्हारे? बहुत। तुमने तुम्हारी दोस्त रश्मि का खून क्यों किया? आपको कैसे मालूम? हाँ? किसी ने मुझे बताया, मगर तुमने बताया नहीं। तुमने खून क्यों किया? बताओ, बताओ ना। उसने मुझे क्यों मारा? किसने? किसने मारा मिनी? बताओ। मिनी, किसने मारा बताओ। क्या हुआ? Went up the hill to fetch a pail of water. Jack went down. बीवी जी, वो बगल वाली नौकरानी बता रही थी वर्षों पहले इस घर में कोई हत्या हुई थी। उसकी बूढ़ी मालकिन को सब कुछ मालूम है। ये जरूर कोई ऊपरी हवा का खेल है। मेरे ख्याल से आप एक बार उस बुढ़िया से मिल लीजिए। पिछले 7 सालों में आप लोगों के आने से पहले इस घर में कई लोग रहने आए, लेकिन कुछ ही दिनों में घर छोड़कर चले गए। इस घर का जो पहला मालिक था, उसकी एक राकेल थी, एक बहुत ही बुरी औरत। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तुम्हारा भी जवाब एक रात अचानक वो औरत गायब हो गई। उसे क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। पुलिस भी इसके बारे में पता नहीं लगा सके। कुछ दिनों के बाद वो आदमी अपने कमरे में
मरा हुआ मिला। वो कैसे मरा ये भी किसी को मालूम नहीं पड़ा। आपने जो भी अपनी बेटी के बारे में बताया उससे मुझे पूरा यकीन है कि वो उसी औरत के प्रेत का असर है। फलकनामा में शार्ज नाम का एक आदमी है, उससे आप फौरन मिल लीजिए। वो एक ही आदमी है जो आपकी बेटी को बचा सकता है। मेम साहब और डॉक्टर साहब मिलके मिनी को हॉस्पिटल लेके गए। मिनी को क्या हुआ? नहीं, कुछ घबराने की बात नहीं है, कोई टेस्ट के वास्ते गए हैं। नमस्ते आंटी, मेरा नाम दीपक है। मैं मिनी के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। मिनी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी मिल लेना। मैं जानता हूँ आंटी। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैं और मिनी पिकनिक पर गए थे, जहाँ एक अजीब सी बात थी, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम फलकनामा जानते हो?